सब लोग आप लोग खड़े हो जाइए, हमारे जितने भी दर्शक जो आए हैं। रोज दारू पी के आता है घर में, आप एक्सपेक्ट करेगा कि बेटा अच्छा होगा? एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसका भी बाप मामा पीता था, तो वो तो आता ब्रेन इलनेस। थोड़ा लेट हुआ है, उसके लिए हम कमेटी का तरफ से सोचता है। हमारा कोई गेस्ट लोग तो टाइम से आगे भी बैठा, हम लोग का कोई तो लेट हुआ, तो अभी हमारा थोड़ा प्रोग्राम थोड़ा पीछे क्यों गया बोलने से हमारा जो मेन रिसोर्स पर्सन तो वो जल्दी से होता है, उसी का लेके हम लोग वो स्क्रीनिंग करेंगे। सिंपल टेस्ट है, क्विक टेस्ट है, तो उस लोग आपको जो भी स्टूडेंट लोग आया है यहाँ, जो हम लोग भी करेंगे, हम लोग भी जाके करेंगे। यहाँ हमारा एसडीपीओ सर भी आ चुका है, हमारे जेके लक्ष्मी से हमारे माइंस मैनेजर सीना सर है, उनको भी मैं आगे आने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ यहाँ पे डाइस में आके आसन ग्रहण करने के लिए। हमारा इंचार्ज पायलू सर को तो उन्होंने किया है, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आसन ग्रहण के लिए सब लोग ताली के द्वारा सर को कुर्सी ग्रहण कीजिए। हमारे बीच में जो भी गरम पानी गौड़ हाई स्कूल के प्रिंसिपल रिपलू साहब हैं, उनको भी आगे मंच ग्रहण करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। हमारे बीच में जेएनएच के जोतला महोदय साहब हैं, उनको भी यहाँ आगे आने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ, आगे रहने के लिए जेएनएच के जोतला महोदय साहब। तो मैं अभी हमारा एक कन्वेनर हमारा एसडीपीओ साहब, हमको जो बोरा साहब को भी मेरे साथ एडिटर सोसाइटी की तरफ से हम बहुत थैंक्स देते हैं, हमारे बीच आप आए हैं जिस वजह में। हमारे कन्वेनर है सोलोमन नामपुई, उसके बाद खेलमा उसके बाद हमारे उमरामसो सीएससी के इंचार्ज डॉक्टर पायलू सर को भी, एनके पायलू सर को भी हमारा कन्वेनर द्वारा संबोधन करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। सब लोग आप लोग खड़े हो जाइए, हमारे जितने भी दर्शक जो आए हैं। सर लाइटिंग करके आज का इस अवेयरनेस कैंप का शुभारंभ करके सब ताली द्वारा सबका स्वागत कीजिए। सबने ताली बजा कर स्वागत कर दिया सर, दास मैडम, एसडीपीओ सर और सभी जो भी हमारे अतिथि हैं, उनको सभी को धन्यवाद जो आपने इस लाइटनिंग के कार्यक्रम के लिए जो आप लोगों ने शुभारंभ किया, एक शुभ कार्य के लिए हम लोगों ने तो उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ था कि उमरामसो में हमारा यहाँ गरम पानी गौड़ हाई स्कूल का हाफ डन एक ये था सर हॉस्टल उमरामसो में जो गैस का जो इम्पैक्ट है वो पूरी तरह पड़ चुका है, तो इसलिए आज हम लोग फाइनली लास्ट संडे हम लोग वुमेन से तो मीटिंग करके हम लोग जो एंटी सोसाइटी फॉर्म कर आप लोग डिसीजन लिया, इसलिए आप लोग को बुलाया गया है। तो पहले एंटी ड्रग सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको प्रणाम तथा मीडिया को प्रणाम। ये सचमुच में हम लोगों का चिंता का विषय हो गया है। मुझे जब पता चला कि यहाँ ड्रग एब्यूज़ का प्रॉब्लम शुरू हो गया है, जो कि इतना सुंदर एक जगह है जो नहीं होना चाहिए था, और ये अब हम लोगों के ऊपर है, इसके अगेंस्ट में हम लोग अपना युद्ध कैसे करें और इसको आगे नहीं बढ़ने देना है। जो हो चुका है उसको रोकना है, जो इसके ग्रिप पे आ चुका है, जो छात्रा जो व्यक्ति आ गए हैं उन लोगों को ड्रग से मुक्त कराना है। ये अब छात्र एक्चुअली जब ड्रग शुरू होता है ना, जैसे कि हम लोगों को पता चलता है जो ड्रग सेलर्स हैं जो इनको बेचते हैं वो लोग फ्री में बांटते हैं पहले फॉर फन एंड टू हैव फन एंड फ्री, मतलब टू टेस्ट करने के लिए लेके देखो कैसा लगता है। तो बच्चे लोग इस ग्रिप में आ जाते हैं, फ्री ड्रग मिल रहे हैं, कैसा महसूस होता है उसको लेने के लिए एक
शुरू करते हैं, कुछ दिन फ्री में देते हैं। जब आदत बन जाते हैं तब असली खेल तब शुरू होता है। इसके ग्रिप में आने से ये नहीं कि व्यक्ति का परिवारजन को, मतलब वो जो यंग बच्चों को टारगेट करते हैं तो उनका स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई सब छूट जाता है। सिर्फ ड्रग ही नहीं, उसके ग्रिप में आने के बाद जैसे कि सर ने बताया दूसरा बीमारियां स्टार्ट होते हैं। HIV जो एक अभी तक अनट्रीटेबल है, थैंकफुली वो अभी डॉक्टर बताएंगे कि मेडिसिन आ चुके हैं, उसके ग्रिप में आ जाते हैं। उसको छुपा के रखना पड़ता है समाज से कि ये लोग ग्रिप में आ गए हैं। तो ये अभी बच्चों के ऊपर, यंग पीपल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप शील्ड बनेंगे, वॉरियर बनेंगे या इसके ग्रिप में आएंगे। ड्रग जो है ऑक्टोपस की तरह है, एक बार एक को पकड़ लेते हैं, धीरे धीरे बाकी सबको भी अपने ग्रिप में लेके आते हैं। तो इतना सुंदर जगह में रहते हुए आप लोग अगर खुद के लिए, समाज के लिए नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेंगे? आप ही लोग इस देश का धरोहर है। तो आप लोग स्वस्थ रहेंगे, ड्रग से मुक्त रहेंगे तो आगे इस देश को आप ही लोग परिचालित करने वाले हैं, आगे लेके जाने वाले हैं। सचमुच में उमरांसो एंटी ड्रग सोसाइटी के जो कर्म करता है वो धन्यवाद के पात्र हैं कि वो लोग आगे आए हैं, आगे आके इस बहुत से सीरियस विषय के ऊपर काम करने के लिए अभी तुरंत ही लास्ट संडे से लेकर आज संडे सिर्फ 7 दिनों में इतना एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम अरेंज कर पाए हैं और हमें उम्मीद रखते हैं कि आगे आज के मीटिंग में उपस्थित होने वाले हम लोग का डॉक्टर नवग्रह सर और सर, हम लोग का उसके ऊपर हफ्रों में था, ये कम्युनिटी फॉर्म किया करके बहुत खुशी हुई। तो लाखा जी ने हमको मोबाइल से भी बताया, फोन से भी बताया, तो हमको आप मदद करने से आज को हिमाचल का तरफ से जिससे जितना सकेगा उतना तो हम लोग को हजम करने की हमारा कमिटी का सेक्रेटरी हम लोग से बातचीत करके हम लोग झूठ भी किया, बराबरी किया, बहुत खुशी भी हुई। आज ड्रग्स सिर्फ ड्रग्स नहीं है, हम लोग को समाज के लिए, आप कोई वो चोर नहीं हो, आपका कोई कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। पुलिस के नजरिए से हाँ वो एक हो जाता है, इलीगल हो जाता है, और मेरे नजरिए से अगर आप देखोगे तो आप एक बीमार इंसान, तो मैं कभी भी किसी बीमार इंसान को जज नहीं करता है। और आपको कैसा लगेगा कि फॉर एग्जाम्पल लखपा जी को गोल ब्लडर स्टोन है, आप मेरे पास लेके आए, लखपा जी को गोल ब्लडर स्टोन है, जाओ पुलिस में डाल दो उसको, आप कैसे गोल ब्लडर स्टोन में, अजीब लगेगा ना। तो एडिक्शन भी वैसे ही है, ये सबको नहीं होता है ना, सबको नहीं होता, मेरे जैसे लोगों को होता है, ठीक है, कुछ गिने चुने लोगों को होता है। तो ये बीमारी है, ये बीमारी क्या है, दैट थिंग वी शुड अंडरस्टैंड। ये कोई बाकी फिजिकल ऑर्गेनिक बीमारियों के जैसा नहीं है। हम ऐसे रिकवरिंग ड्रग एडिक्ट हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि ये एक शरीर की बीमारी है, मानसिकता की बीमारी है और आत्मा की बीमारी, ठीक है। इट्स ए डिजीज ऑफ द बॉडी माइंड एंड सोल। नाचिनी बीमारी को साउनी आउटनी ओडे है बेसेनी को खोल। तो इसीलिए इसका इम्पैक्ट जो है, इसका जो ट्रीटमेंट जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप डॉक्टर के पास लेके जाओगे, डॉक्टर क्या ठीक करेगा? आपका शरीर ठीक करेगा, कुछ हद तक आपका जो मानसिक प्रॉब्लम है वो ठीक करेगा, लेकिन आत्मा ठीक कर सकता है। टैबलेट से आपका जो जीने का नजरिया, यू नो, आत्मा क्या होता है, मतलब सेल्फ लव है, वो टैबलेट से ठीक कर पाऊंगा मैं? नहीं करूंगा, है नहीं। हीलर जो है ना, हीलर, आप लोग बहुत सारे लोग होंगे जिसके घर में ये सब प्रॉब्लम होता है। कोई गांजा पीता है, कोई दारू पीता है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ए डॉक्टर यू गो टू ए हीलर, है नहीं। कोई पुजारी के पास लेके जाता है, कोई कोविराज के पास लेके जाता है, कोई चर्च में पास्टर के पास लेके जाता है नहीं, लेके जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये सब गलत है, सही है, लेकिन वो लोग किसको टारगेट करते हैं? वो लोग आत्मा को टारगेट करेंगे, शरीर और मेंटल हेल्थ है नहीं। तो इसीलिए इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा एडिक्शन में क्या होता है, इसका मैं डेफिनेशन बताता हूँ। I tell them the day when I had that first demand,
That was the day my addiction started. उच्च लिंक खाली आणि एडिक्शन स्टार्ट। वो फर्स्ट पैक जो दारू पिया था उस दिन मेरा एडिक्शन स्टार्ट। लेकिन मैं रिहैब कब पहुंचा? 20 साल बाद या फिर 16 साल बाद, 15 साल बाद। क्यों? क्योंकि ये लंबा समय था। जो इसका एक स्टेज हुआ है वहां पे पैन चला सकते हैं लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेज वाइज होता है। फर्स्ट स्टेज क्या होता है? यूज मतलब मैंने दारू पी, कुछ नहीं हुआ, खाना खाया, सो गया, सबके साथ हंसी खुशी मजाक किया, हाँ गाना गाया, खाना खाया, खत्म हो गया। आई डिड नॉट डिस्टर्ब एनीवन। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है। क्या है नेक्स्ट स्टेज? मिसयूज। पिया, पीने के बाद किसी को थप्पड़ मार दिया, पुलिस के साथ पंगा कर लिया, कहीं पे गाड़ी एक्सीडेंट कर दिया, बीवी को एक घुसा मार दिया, ठीक है, वो है मिसयूज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज क्या आता है? नेक्स्ट स्टेज है एब्यूज। मतलब आपको मालूम है पीने के बाद आप ये सब करता है, मालूम हो कि आप फिर से पी रहे, वो है एब्यूज। जो लंबा समय तक स्टेज वाइज होता है, यूज, मिसयूज, एब्यूज, डिपेंडेंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्रॉनिक रिलैप्सिंग क्यों होता है? ये ना आप लोग अच्छा से समझिए। रिलैप्सिंग का मतलब क्या है? बहुत लोग बोलते हैं ना, ये रिहैब में भेजा था, आया फिर से पी लिया, फिर से पी लिया, आपने रिहैब भेज दिया, ठीक है ना? नहीं तो ट्रीटमेंट का बाद फिर से पी सकता है, उसको रिलैप्सिंग। और रिलैप्स जो है ये डिजीज का एक गुण है कि वो आदमी अगर अपना प्रोग्राम मेंटेन नहीं किया, अगर उसका दिमाग में वो नहीं पूछा कि नहीं ये सब चीज हमारे लिए खराब है, तो वो फिर से पिएगा। अगर रिहैब में कुछ नहीं सीखा वो फिर से पिएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम सबको बोलता है कि भाई आपका बेटा नहीं है, बीमार घर में है, बीमारी घर में है, बीमारी घर से शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं घर